वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी। हिटलर लंदन ने 1927 में वर्ल्ड के सामने एक नई केमिकल बॉन्ड की थ्योरी को रखा था, जिसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में इसे वीबीटी भी कहते हैं। पॉलिंग्स एंड अदर्स ने बाद में इसको आगे डेवलप किया था। उस समय बहुत सारे ऑलरेडी जो थे केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज थी, जैसे ल्यूइस की थ्योरी, वेस्पर की थ्योरी। उसके बाद भी ऐसा क्या रीजन हुआ कि हम लोगों को वीबीटी को लाना पड़ा। हर बार जब एक थ्योरी फेल करती है या कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं, तब क्या होता है कि दूसरी थ्योरी जो है डेवलप होती है उन कमियों को दूर करने के लिए। जो भी ड्रॉबैक किसी थ्योरी में होता है, उस ड्रॉबैक को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी एग्जिस्टेंस में आती है। वीबीटी भी वैसी ही थ्योरी है जो ऑक्टेट रूल था, और वेस्पर थ्योरी की जो ड्रॉबैक थी उसको इसने ओवरकम किया था। ल्यूइस थ्योरी तो देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है वीबीटी जो है अदर्स थ्योरी से ज़्यादा बेटर है, और क्या रीजन है कि वीबीटी जो है एग्जिस्टेंस में आया। ल्यूइस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो ल्यूइस थ्योरी था या ऑक्टेट रूल जो था, वो ये कहता था कि कोई भी केमिकल बॉन्ड जो है इसलिए फॉर्म करता है कि जो भी एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। लेकिन ये बता नहीं पाया कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ल्यूइस थ्योरी जो था वो कोवैलेंट फॉर्म का फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। Lewis theory does not explain why molecules have different bond dissociation enthalpy and bond length. Lewis theory जो था वो नहीं बता पाया कि डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो डिफरेंट क्यों होता है। डिफरेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे तो अलग अलग तरह की एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ती है, या डिफरेंट जो बॉन्ड होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर उनका बॉन्ड लेंथ अलग क्यों होता है, वो एक जैसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। ल्यूइस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए तो ल्यूइस थ्योरी जो था वो डाइमॉलिक्यूल या ट्राइमॉलिक्यूल तक तो वो क्या करता था, थोड़ा काम कर पाता था और उसके शेप को भी बता पाता था। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो थे उनके बारे में वो कुछ भी नहीं बता पाया। उनके शेप के बारे में, जैसे अमोनिया हो या वाटर हो या मीथेन हो, इन सब के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। जब हम अमोनिया या मीथेन या वाटर की बात करते हैं तो उसके बारे में ये थ्योरी जो था ये फेल था। ल्यूइस थ्योरी जो था ये फेल कर गया कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताने में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में बताने में, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताने में। इस तरह से हमें क्या जरूरत पड़ी कि एक ऐसी थ्योरी की जो इन सारे चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सके। वैसे ही वेस्पर थ्योरी जो बहुत हद तक बहुत कामयाब है और अभी भी यूज में है, इसने क्या किया, ये तो जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी ज्योमेट्री के बारे में बता दिया, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन की ये ऐसी ज्योमेट्री क्यों है उसको इन्होंने क्या किया, सही से नहीं बता पाए। तो हमें क्या चाहिए था, एक नया थ्योरी चाहिए था जो इन सभी चीजों के बारे में हमें बता सके। तो हमें एक नई थ्योरी जो हमारे सामने आई 1927 में, वो क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसके पोस्टुलेट के बारे में जानते हैं, मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका मेन पॉइंट क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। Two atoms that have unpaired electron in their orbital can overlap to give rise to a chemical bond. इसका ये मतलब हुआ कि वैसे एटम जिनके वैलेंस सेल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। केवल और केवल वैसे एटम जिनके वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशन करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि पहले क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से पेयर्ड होते हैं। तो अगर वैलेंस सेल किस सेल को बोलते हैं, लास्ट सेल, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। तो लास्ट जो किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो आउटर उसमें क्या होता है, उस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस सेल। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड है, ठीक है, तभी क्या हो सकता है,
वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट था कि ल्यूस थ्योरी जो था वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में नहीं बता पाया, तो ये वीबीटी क्या कहता है कि केमिकल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ गिवन एटम। अगर हमारे पास दो एटम है और तो उनका जो वैलेंस ऑर्बिटल होगा वो क्या करता है, वो ओवरलैप करता है, ठीक है, और ओवरलैप करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा भी अगर हाइड्रोजन लेंगे तो उसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, इनके वैलेंस शेल का ओवरलैप होगा और उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s1। तो ये क्या करता है, डुप्लेट फॉर्म करता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में ऑक्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, डुप्लेट होता है। और इस ओवरलैप को हम लोग एस ओवरलैप कहते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका जो शेल होता है उसके पास वो केवल उसमें ऑर्बिटल जो होगा एस होता है, तो 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, कि यानी कि एस ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ, इसलिए इस ओवरलैप को हम लोग एस ओवरलैप कहेंगे। बहुत सिंपल है, सो सिंपल। द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग गेट पेयर्ड एंड कंफाइंड बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। इस बात का क्या मतलब है कि जो मान लीजिए हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1s1, ठीक है। और अगर हम H2 के लिए बात करें तो वो क्या हो जाता है, 1s2। तो ये क्या है, इसके जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, इन दोनों का ओवरलैप होगा, ठीक है। The electron in the overlapping get paired and confined between the nuclei of the two atoms। मतलब एक जगह फिक्स हो गया, इतना ही दूर में क्या होगा, ये ओवरलैपिंग हुआ है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। जो पहले अनपेयर्ड थे अब पेयर्ड हो गए। The direction of covalent bond is along the region of overlapping of atomic orbital making the covalent bond। जिसका मतलब ये हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, और जहाँ पर भी ये ओवरलैपिंग होगा, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के केस में देखा था कि H2 का फॉर्मेशन कब हो रहा था, जब इसके वैलेंस शेल के बीच में ओवरलैप हो रहा था और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू हाइड्रोजन्स। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच वाले में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ये जो है यहीं पर ओवरलैपिंग हो रहा था, और ये एक डायरेक्शन इसका फिक्स हो गया। ये इस बॉन्ड, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो यही है और कहीं नहीं है। कहाँ है, बस इतना ही दूर में है। तो ये जो डायरेक्शनल होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फॉर्म करेगा। The electrons pair that are present in valence shell do not participate in bond formation are called lone pair। ये लोग हम लोग जानते हैं कि जब जो भी वैलेंस सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर कहते हैं, और वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। एंड वन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो हमें ये वीबीटी ने बताया कि वैसे इलेक्ट्रॉन जो हम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करें, जो उनको हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना पेयर हुआ, 2। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना पेयर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे हैं जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे कितने लोन पेयर हुए, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं कर आते उनको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग अमोनिया का एग्जांपल ले लें तो नाइट्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में इसके P5 रहता है, ठीक है। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इन सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में फॉर्म कर रहा है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही बच गए। तो ये क्या हुआ, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो 2 बचा रह गया इसके पास जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो क्या है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो बात है कि अगर ओवरलैप जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो हम लोग अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे थे, यानी कि कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होंगे, कुछ बॉन्ड जो होंगे स्ट्रॉन्गर होंगे। अब जहां पर जितना ज्यादा ओवरलैपिंग वो उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा उसको एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वीवीटी ने बताया कि बॉन्ड डिसोसिएशन डिफरेंट मॉलिक्यूल में ज्यादा या कम क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कम ओवरलैप हुआ तो ये बॉन्ड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग कम है तो ये कम स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर ज्यादा ओवरलैपिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के ओवरलैपिंग। 2 तरह का ओवरलैपिंग होता है, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हम उसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जैसे एस और एस ऑर्बिटल ये सिमेट्रिकल है तो इनके बीच में जब भी ओवरलैप होगा तो वो क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगा। वैसे ही अगर पी के बीच ओवरलैप हुआ तो ये 2 तरह से हो सकता है, या तो इस तरह से ये साइड वाइज ओवरलैप करे जिसे हमने लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होगा, ये बिलो, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या होगा, यहाँ पर अगर एक्सिस है तो इसके क्या है, अबव एंड बिलो है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगा। और पीपी ओवरलैप जो है वो 2 तरह से हो सकता है ये हेड ऑन ओवरलैप हो जो यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है, या फिर साइड वाइज ओवरलैप है जैसे कि यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है। वैसे ही एस और पी के बीच में ओवरलैप हो सकता है जो हेड ऑन केवल हो सकता है। एस के साथ जब पी करेगा ओवरलैप तो केवल और केवल हेड ऑन ओवरलैप ही होगा। वैसे ही और डिफरेंट ओवरलैप भी होते हैं, पी के साथ भी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन 2 एटॉमिक ओवरलैप ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2। अब कब क्या करेगा, जब सिग्मा बॉन्ड तब फॉर्म करेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हों, दोनों न्यूक्ली के मतलब 2 एटम होंगे तभी तो एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। मिनिमम तो रिक्वायरमेंट है 2 एटम्स की। उनके बीच जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनका ओवरलैप किस तरह से हो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, या तो एक्सियल जो अभी हम लोग देखे थे कि एक्सियल ओवरलैप क्या है, या फिर हेड ऑन हेड और इन टू इन। हेड ऑन ओवरलैप को हम लोग इन टू इन ओवरलैप भी बोलते हैं, सेम ही बात है। और या फिर हम इसी को कहते हैं ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे चूंकि ओवरलैप हो रहा है इसलिए। अब कितने तरह का, हाइड्रोजन के केस में एसएस ओवरलैप होता है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। 2 हाइड्रोजन एटम जो है आपस में उसके एस ऑर्बिटल में क्या हुआ, ओवरलैप हुआ और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो HH के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। वैसे ही sp ओवरलैप। अब क्या है, हमने HF मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड को लिए, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और फ्लोरीन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। तो इसके जो वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंस सेल किसको बोलेंगे, ये लास्ट वाले को, ये दोनों लास्ट सेल को, ठीक है। इसमें देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, केवल ये वाला p ऑर्बिटल हमारा करेगा। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है, और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, s इसका और p
फ्लोरीन का। ये दोनों क्या किए, आपस में ओवरलैप किए, ये हेड ऑन ओवरलैप हुआ और H और F के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही PP बॉन्ड के बीच भी हेड ऑन ओवरलैप होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर मान लीजिए F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना हो तो F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p5। तो ये लास्ट वाला जो p ऑर्बिटल है यही केवल और केवल क्या करेगा, ओवरलैप में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि और सब क्या है, पेयर्ड अप है, तो अनपेयर्ड यही है। तो इन दोनों फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि फ्लोरीन के बीच में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हेड ऑन ओवरलैप के कारण। अब एक बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो भी कभी भी जब भी सिंगल एक बॉन्ड हो तो इसका मतलब वो बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली होता है, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। Pi bond is formed when two atomic orbital overlap outside of the space between the nuclei। मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें जो कि न्यूक्लियर एक्सिस पे ना हो। ठीक है, ये ओवरलैप लेटरल हो सकता है या फिर लेटरल ओवरलैप को हम लोग साइडवाइज ओवरलैप भी कहते हैं। और ये ओवरलैप कहाँ पे होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा न्यूक्लियर एक्सिस से। ये कहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा न्यूक्लियर एक्सिस से, ये हमेशा ध्यान। अब हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो जो ये वैलेंस सेल है ये कौन सा है ऑक्सीजन का, ये वाला है। अब ये जो हमारे पास जो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, दो जगह मिल रहे हैं, pxy में और px में, py में एंड px में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो हमने देखा था कि केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये देखिए, अगर हमने एक क्या किया है, डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये क्या है, ये px वाला है, ये ब्लैक में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, px वाला p ऑर्बिटल है, और जो ये ब्लू में दिख रहा है ये क्या है, ये py वाला हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जो है इन दोनों के बीच में क्या है, ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में हेड ऑन ओवरलैप होगा और इन दोनों के बीच में क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैप होगा। कभी भी जब इन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस है तो इनके पास में जब हेड ऑन ओवरलैप इस तरह से हो रहा है तो ये जो दोनों इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे वो भी हेड ऑन ओवरलैप कभी भी नहीं कर सकते। जब भी करेंगे तो इसी तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे, कभी भी वो हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकते, हेड ऑन ओवरलैप होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक जब हमारे पास एक्स एक्सिस पे हो या एक का हेड ऑन ओवरलैप हो तो दूसरा जो भी और अदर्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा तो वो क्या होगा, वो साइडवाइज ओवरलैप ही होगा। और ये देखिए ये न्यूक्लियर एक्सिस से क्या है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे ये अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और py के बीच में ये क्या हो रहा है, साइडवाइज ओवरलैप हो रहा है, जिसके कारण पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बीच में हम लोग जानते हैं कि 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो एक बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 अदर्स जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो जो हमने बात की थी कि पाई बॉन्ड कभी भी अकेले फॉर्म नहीं करता, जब भी वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिग्मा बॉन्ड के साथ फॉर्म करेगा। तो इसके केस में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो हमारे पास 3 ऐसे p ऑर्बिटल, तीनों के तीनों px py एंड pz, तीनों के तीनों क्या है, अनपेयर्ड है। इसलिए ये क्या हो सकता है, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये तीनों जो हैं ये क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों, ये 2s वाला दोनों जो है ये क्या है, पेयर्ड है, इसलिए ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, लोन पेयर।
और ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इसमें ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है वो पीजेड है, ब्लू वाला जो है वो पी वाई है, और रेड जैसा जो दिख रहा है ब्राउन कलर वाला वो पी एक्स है। तो ये देखिए ब्राउन ब्राउन के बीच में दोनों चूंकि एक्स एक्सिस पे है ना, ये दोनों ये एक्स एक्सिस पे हैं, इसलिए क्या हुआ इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैप हो गया। ये जो है ये ब्लू और ब्लू वाला ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो इन पे क्या हुआ, इनके बीच जो है साइडवेज ओवरलैप हुआ। और ये जो हमारे पास है जेड एक्सिस है, तो इसके पास भी ये इस पे भी जो पी जेड था उनमें भी क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैप होगा। इस तरह से हमारे पास दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वाई वाई के कारण, इस वाई के कारण, ठीक है, दो पी वाई के कारण, दो पी जेड के कारण हमारे पास फिर साइडवाइज ओवरलैप होगा। तो इनके कारण भी क्या होगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जब भी पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ ही फॉर्म कर सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड के बीच में और पाई बॉन्ड के बीच में। इतना सारा एग्जाम्पल देखने के बाद तो हमें ये समझ में आ ही गया है कि डिफरेंस क्या है। केवल हम लोग एक बार और इसके थ्रू जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म करता है, जब एक्सियल ओवरलैप होता है। पाई बॉन्ड कब फॉर्म करता है, जब साइडवाइज ओवरलैप होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हम लोग देखा था कि हेड ऑन जब ओवरलैप हो रहा था तो सिमेट्रिकली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिटवीन ही क्या हो रहा था, ओवरलैप, सारे क्लाउड्स जो थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो थे वो प्रेजेंट हो रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए पी के बीच में भी, अब ये क्या है, अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो दोनों तरफ बराबर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। इसी के बारे में बात रही है, सिमेट्रिकली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड जो है वो प्रेजेंट था। लेकिन अगर हम पी की बात करें जहां साइडवाइज ओवरलैप हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये अगर इंटरन्यूक्लियर हमारा एक्सिस है तो ये अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस, तो सिमेट्रिकल यहाँ पे हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो दूसरा हमारे पास डिफरेंस क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन पाई बॉन्ड। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड उससे वीकर होता है। जब भी साइडवाइज अगर ऐसे इस तरह से हम किसी चीज को पकड़ें तो ये ज्यादा मजबूती से पकड़ सकते हैं, और साइड से अगर हमको कोई चीज पकड़ना हो इस तरह से तो क्या होगा, वो तो उतना स्ट्रॉन्ग वे से हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा स्टेबल है। वैसे ही ये वीकर बॉन्ड है, अगर ये बहुत वीकर नहीं होता, हम इसको कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा में ये क्या है, उसके कंपेयर में ये लेस स्टेबल होता है। और ये इंडिपेंडेंटली हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड तो कहीं पर भी, जहाँ सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता ही है, और जहां भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो एक उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और नेक्स्ट जो है पाई बॉन्ड होता है। तो जब भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड के साथ करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमओटी के बारे में जानेंगे।